बाद हम लौट आए हैं और गर्मा गर्मा चर्चा चल रही है महाराजगंज के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण सीट, नेपाल भारत के बॉर्डर पर है ये इलाका, और यही हो रही है माहौल टाइट किसका है। जिस तरह हम आपको थोड़ा सा समीकरण और समझा देते हैं और फिर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराजगंज की बात करें तो आपको बता दें, बीजेपी ने पंकज चौधरी पर फिर से भरोसा जताया। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, 6 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 6 बार से जनता उनसे चुनती रही है। 2014 और 2019 में कमल खिलाया उन्होंने लगातार। इसके बाद कुर्मी समुदाय से आते हैं पंकज चौधरी। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के 7 वोट में भी पंकज चौधरी के साथ माना जाता है, लेकिन कितना आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ईडी गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से आई है सीट। जिस तरह हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से वीरेंद्र चौधरी, वो चुनावी मैदान में। अमन मनी के आने से कांग्रेस की स्थिति बदली है। अमर मणि के बेटे पूर्व जो मंत्री रहे अमन मनी ने कांग्रेस का दामन थामा था, हालांकि वो भी टिकट की दौड़ में थे, उन्हें नहीं मिला। लेकिन यहाँ क्या स्थिति बदली है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजगंज के अंदर करीब 8% के आसपास ब्राह्मण है। इसके अलावा राजनीति में सक्रिय रहा है अमन मनी का परिवार। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उनके पिता वो मंत्री रहे। अब थोड़ा सा आपको जातीय गणित बताएंगे। पूर्वांचल में पूर्वांचल में जातीय गणित बहुत हावी रहता है, यानी कास्ट फैक्टर होता है। विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं, मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, और किसी समुदाय का जो पार्टी में अगर उम्मीदवार बना देती है तो उसका बड़ा फैक्टर होता है। अगर बात करें ओबीसी, 22% के आसपास ओबीसी वोटर है यहाँ पर। इसके अलावा एससी की बात करें तो 18% के आसपास है। मुस्लिम वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भरोसा रहता है कि ये एक तरफा आ जाएगा और उसके बाद यादव मिल जाएंगे तो रास्ता और राह आसान हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों की 17% आसपास है। कुर्मी वोटर 9% के आसपास है। वहीं ब्राह्मण वोटरों का जिस तरह मैंने जिक्र किया 8% के आसपास है यहाँ। इसके अलावा यादव 9% के आसपास है। क्षत्रिय वोटरों की 3% है। वैश्य समाज की बात करें तो आपको बता दें 7% है, और 7% ही निषाद वोटर हैं। तो हमने आपको कास्ट फैक्टर बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपको बता दें, उन्होंने चुनावी सभाएं की, वो बस्ती भी पहुंचे, वहां भी चुनावी जनसभाएं की, और वहां उन्होंने हमला बोला समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि हमने हर घर जल पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो ठूठी चुरा लेते हैं। पहले ये सुनिएगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और अब देखिए, यहाँ कुछ बीएसपी के लोग भी हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। जी हाँ, हाथी कैसे चल जाएगा यहाँ? सबसे पहले भैया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ। और इस आपके मतलब जो कार्यक्रम है, इसमें जो भी लोग आए हुए हैं, हाँ। उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देते हुए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने हाथी का चाल पूछा है। हाँ। हाथी अपने चाल में मस्त है। अच्छा। और एक तारीख जीत पाएगा या मस्ती रह जाएगा हाथी? जीतेगा तभी तो मस्त है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं मस्ती रह जाए और ये निकल जाए। जीतेगा। हाथी जीत जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाथी जीतेगा? नहीं हाथी नहीं, इंडिया गठबंधन 11 लाख के पास। लीजिए, अब ये पड़ोसी कह रहे हैं। सर यहाँ पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं। हाँ। आपस में दोनों लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं मेरे हाथी। क्योंकि मुस्लिम 75% वोट मेरे पास है और दलित का। मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ यहाँ से। लीजिए, ये तो बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है बसपा का। हाँ। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ। तो हमारे 100 डायल, एम्बुलेंस, वृद्धा पेंशन, घर घर वृद्धा पेंशन मिलता था। यहाँ नौतनवा में 132 kVA का सब स्टेशन लगा, जिससे 24 घंटा निरंतर बिजली मिलती है। हाँ। आप चले जाइए, कप्तानगंज से खनुआ तक की सड़क बनी उसके, और ये नौतनवा गली गली बाजार विकास हुआ हमारे नौतनवा विधानसभा में। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 1.5 लाख से ज्यादा वोट पाए। हाथी या साइकिल? साइकिल हैं? साइकिल। कांग्रेस का आते हैं ना? कांग्रेस चलिए, बीजेपी के भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप दावा कर रहे हैं पंकज चौधरी कैसे जीत जाएंगे? देखिए, जल्दी बताइए। पंकज चौधरी ने विकास किया है, काम किया है। जो सड़कें 3 मीटर की थी, वो सड़कें 7-7 मीटर की हो गई। गांव में बिजली हो गया, नौतनवा में बॉर्डर के किराने SIP हो गया, और तमाम विकास के कार्य हुए। मेडिकल कॉलेज हो गया, और अब की पंकज चौधरी 10 लाख पार हो रहे हैं। 10 लाख पार हो जाएंगे? जी, पार हो जाएंगे। 10 लाख होंगे? सर पार हो जाएंगे। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल से 3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जल्दी जल्दी रखिए। सर ने शिक्षा पे बात की थी। मैं कहता हूं कि एक ऐसा सवाल उठाइए आप शिक्षिता के स्तर पे, अगर आप हम शिक्षा नहीं दिखाएंगे तो हम
दूसरे को राह नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात आप चौधरी की करते हैं, आप चौधरी का नारा लगाते हैं वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। महाराजगंज जिले के कोने कोने में आज भी रात के 12 बजे नारा लगता है वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद का भी अगर इनके तरफ से नारा लगता है तो बच्चा बच्चे के कान में ये बजाता है कि नारा पंकज चौधरी का लग रहा है, ना कि वीरेंद्र चौधरी का लग रहा है। तीसरी मुख्य बात, मोदी की गारंटी। आजाद भारत के 76 साल के इतिहास में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो गारंटी देके वोट मांगता है। उसने कहा ये मोदी की गारंटी है, 19 में उसने गारंटी दी 300 प्लस सीट लाएं और 400 पार होंगे मोदी जी। 400 पार हो। क्यों हो जाएंगे अम्मा जी? ऐसे ओकर विकास कैले हैं तो का वाला होई नहीं। अब राशन वासन सुविधाएं मिल रही हाँ, सब कुछ है। 16 400 पार हो जाएंगे इस बार 400 पार। इसके पहले जो है बसपा और सपा मिलकर लड़े थे। पूछिए कितना वोट पाए? 400 पार हो पाएंगे? बिल्कुल होगा सर। मेरे भाई ने एक जवाब दिया है कि 132 केवीए का एक सब स्टेशन यहाँ लगा था, लेकिन उसके बाद भी बिजली 8 घंटे सुबह और 8 घंटे शाम में मिलती थी, 2 शिफ्ट में। जवाब देंगे? कहाँ गए भैया? जल्दी से बोलिए। इन्होंने रोड की बात की। नौतनवा नगर से लेके चारों तरफ रोडें 4 लेन हो गई हैं, जहाँ बची हुई है वहाँ हो रही हैं। ये विकास भी भाजपा ने किया है और आगे भी ये होगा, कंटिन्यू। जल्दी से सर सुनिए, आपको मैं बताता बिजली कहाँ आती थी? तारों पे कपड़े सूखते थे बीजेपी वाले। एक दिन के अंदर नौतनवा विधानसभा के उस समय के विधायक थे कांग्रेस से कुंवर कौशल सिंह, उनके नेतृत्व में 25 ट्रांसफार्मर आकर के नौतनवा में एक रातों रात बदलाया और सब स्टेशन लगने के बाद आज 24 घंटा जो बिजली मिल रहा है उसमें कुंवर कौशल सिंह जी समाजवादी पार्टी की सरकार से जुड़े थे, अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। ये 400 पार कह रहे हैं। 400 पार सर, पेपर लीक सर, पेपर लीक बेरोजगारी मुद्दा। 400 पार इस नाते होगा कि 2014 से मोदी जी के गारंटियों पे ही 400 पार का दम भरा जा रहा है, ठीक है। और 19 में क्या हुआ वो आपने देखा। रही बात बिजली की, ये पूरे जनपद में आज जो तारों का बदलाव हो रहा है, जो जर्जर हो चुके थे, समाजवादी पार्टी में लूट का तार लगाया गया था जिसकी गुणवत्ता कम थी, आज जो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, ये पंकज चौधरी के माध्यम से हो रहा है। एक बात सुनिए, और रेलवे लाइन की जो बात आई है, जल्दी बोलिए सर। रेलवे लाइन हो रही है आपका, ये देवदह ग्राम जो है रामग्राम, ये जो बौद्ध के लिए विकसित हो रहा है, अभी आज खबर है कि इसका सर्वे का आदेश हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर विकास से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय ये विकास के मुद्दे पर हर जगह या कास्ट फैक्टर पे, विकास या कास्ट। देखिए यहाँ विकास भी है, कास्ट भी है। और रही बात अभी आपने चर्चा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं बार यहाँ पंकज चौधरी विश्वास दिलाया है, तो कहीं ना कहीं महाराजगंज विकास के ही दम पे आज 9वीं बार पंकज चौधरी यहाँ से लड़ रहे हैं और 9वीं बार विकास या कास्ट फैक्टर। अभी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी ने बताया कि हमारे प्रत्याशी 1.5 लाख वोट पाने जा रहे हैं, तो ये सही बात है कि उनके प्रत्याशी 1.5 लाख वोट पाने जा रहे हैं। रही बात नौतनवा विधानसभा के विश्वास की, तो नौतनवा विधानसभा के विकास की गति, माननीय विधायक नौतनवा के ऋषि त्रिपाठी जी के आने के बाद विकास की गति और तेज हुई है और आने वाले 2 साल 400 पार हो पाएगा। देखिए 2 मिनट हम आपको पहले धन्यवाद देता हूं कि इस भारत नेपाल की सीमा पर आपने अमूल्य समय निकाला, यहाँ की भावनाओं को पढ़ने का काम किया। 400 पार की बात न कहिए, हमको तो लगता है कि 400-450 से ऊपर का है सर। कहिए क्यों 1991 से 2022 1991 से 2022 मोबाइल पर सर्च कर लीजिए, सपा बसपा कांग्रेस का वोट 4-5-4.5 लाख से ज्यादा जा ही नहीं रहा। 91 ये कह रहे 400 पार हो जाएगा, ठीक है। नहीं कैसे होगा 400 पर? 200 के अंदर रहेंगे। 400 का सिलेंडर 1200 करने का काम किया तो 400 पार तो हो ही गया जो है। 400 पार पेट्रोल होने जा रहा है। 400 पार पेट्रोल होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, 200 के अंदर रहेंगे। अभी इन्होंने कहा कि दिखा दीजिए कंपनी क्या 6 काम पूछे, 6 काम बता दीजिए। 6 काम कोई बता पाएगा भाई सांसद के? बता रहे 6 काम सुनिए। आपका ये कौन नहीं, बैराज मिल, चानकी पुल का निर्माण, गोरखपुर से नौतनवा तक विद्युतीकरण रेल लाइन, महाराज सोनौली से गोरखपुर तक 6 लेन, महाराजगंज से फरंदा 6 लेन, महाराजगंज से घुघुली रेल लाइन और 6 नहीं मेडिकल कॉलेज। ये तो 70 काम कह रहे हैं। सुनिए सर, हम बता दें आपको कि 6 काम हमारे यहाँ जिला में कह रहे 70 काम, ये कह रहे 70 काम बता रहे हैं अपने। 70 काम हमारे चेयरमैन साहब कहाँ हैं? उनसे पूछ लीजिए किस सरकार में नगर पालिका में विकास हुआ था, किस सरकार में उन्होंने विकास किया था, किस सरकार में? 72
सरकार में कि सपक सरकार में? चेयरमैन ये बताइए ये कह रहे 6 काम देखिए, पंकज चौधरी लोगों के दिलों में है और नौतनवा का विकास पंकज चौधरी ने किया है। मेडिकल कॉलेज, एसीपी यहाँ जो बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, घुगली रेलवे लाइन बन रही है, गांव गांव 7 मीटर की, गांव 7 मीटर की सड़कें विकास की गंगा बहाए हैं। बाकी यहाँ लोग कुलबंदी, भ्रष्टाचार का आरोप, ये अपने मंच पे एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताया करते थे। संविधान को बिगाड़ा नहीं, नारेबाजी मत करें, आप नारेबाजी मत करें, आप नारेबाजी मत करें, आप नारेबाजी अरे सर, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं आपके लोग? मुद्दा उनसे पूछ लीजिए, एक मुद्दा कि उत्तर एनडीए, इनका इंडिया गठबंधन जो बना है, हमारे पूर्वांचल का सबसे बड़ी बीमारी थी इंसेफेलाइटिस के समय में उत्तर प्रदेश में सपा की मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इन लोगों में से किसी ने मुझसे जवाब 6 मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं 6 मुद्दे की बात, मैं एक मिनट, मैं 6 मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए पहले, देखिए इनका मैं 6 सवाल ले लूं फिर आपके पास, लेकिन ये जवाब दे रहे हैं भैया। सामने से हटिए, सामने से हट जाइए, कैमरा चल रहा है। एक मिनट रुकिए पहले, अरे सुना यार पहले, आप 6 मुद्दे, एक मिनट क्या जल्दी बोलो। जब कार्यकर्ता को खड़ा करके बात करेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। आप जो नहीं जब पार्टी में नहीं, पार्टी से बात करिए। ये बोल रहे हैं नौतनवा में समाजवादी की सरकार है तब विकास हुआ था। आज सरकारी हॉस्पिटल है, जाके देख लीजिए, पशु हॉस्पिटल हो चुका है, सरकारी हॉस्पिटल पशु हॉस्पिटल हो चुका है नौतनवा में। चेयरमैन साहब हैं, जाके हॉस्पिटल देख लीजिए। वित्त मंत्री थे, आज भी 6 जगह नदियों में नाव चलती हैं। महाराजगंज जिले में किस सरकार है जो एक दूसरे को मंच पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी और आज एक मंच पर हुआ है। 2012 गुड्डू खान जी बता दें, राम मंदिर पे गए, इनसे सवाल जो लोग वैक्सीन में घोटाला करने वाले लोग हैं और गाय और माता की बात करने वाले हैं और बीज कंपनियों से पैसा लेने वाले हैं, बीज कंपनियों से पैसा लेते हैं। देखिए ये लोग वो लोग हैं। पूरे देश में आतंकवादी हमला हुआ करते थे, हमारी बहनें मेट्रो ट्रेन में नहीं बैठती थी। आज आप बता दीजिए, जब से मोदी जी आए हैं कोई आतंकवादी हमला, एम्बुलेंस की नंबर की लैपटॉप की घंटे बिता दी, ये माननीय गुड्डू खान जी जो अपना काम करते हैं नहीं कहा था। व्यवस्था बन भाई, प्लीज एक गाना हो जाए, गाना थोड़ा शांति बनाए, शांति। सर, ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो धर्म की बात करते हैं और सत्ता में आने के लोलुप लोग हैं ये लोग, और सत्ता में आने के लिए ये लोग राम से भी नफरत करने लगे, राम मंदिर में भी जाने से परहेज करने लगे। हमारे भारतवर्ष का एक बंदा गा रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज। मैं आपको यही माहौल टाइट में महाराज से बात सीएम योगी का संबोधन